पिछले लेक्चर में हमने इनके पेयर ऑफ इक्वेशन के हमने कोफिशिएंट के रेशियो निकाले थे और उनके बेसिस पे हमने ये सब देखा था कि हम ये सब बोल सकते हैं। इस लेक्चर में इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि हाँ ऐसा सही में होता है कि बस ऐसा कहा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये पहला पेयर ऑफ इक्वेशन में इसको ले रहा हूँ, जो कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हुए हैं। तो पहले इक्वेशन से मैं y को x के फॉर्म में सबसे पहले मैंने लिखा और x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का वैल्यू फाइंड किया। अगर x इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो y की हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। x इक्वल टू अगर -6 मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो y की वैल्यू मुझे -3 मिल जाएगी। वैसे ही दूसरा इक्वेशन था जो इस पेयर का, उसमें और x इक्वल टू मैं यहाँ पे यहाँ मैंने इस इक्वेशन को मैंने x के फॉर्म में y को लिखने की कोशिश की है। तो अगर x इक्वल टू यहाँ 0 मैं पुट करता हूँ तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल हमारे पास 20 होगा और 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा। यानी x इक्वल टू 0 के लिए y 5, यानी जब हमारा एब्सिसा 0 होगा तो ऑर्डिनेट 5 होगा। सिमिलरली जब एब्सिसा 4 हो, यानी x इक्वल टू यहाँ मैं 4 करूँ तो 3 4 जा 12, 20 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा और 8 जब 4 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। तो हमें 2 ही पॉइंट लेने चाहें तो हम और ले सकते हैं, लेकिन 2 ही पॉइंट इनफ है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए। हमारे पास ये पहले से ही ग्राफ पेपर तो मेरे पास अभी नहीं है, बट आप जब करेंगे तो यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑन ग्राफ पेपर टू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। ये हमारा ओरिजिन हुआ ओ। सबसे पहले मैं ये वाले इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उस स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए ये पॉइंट मुझे 2 1 इसमें दिखाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 ये रहा और y इक्वल टू 1 ये रहा। इसके परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मीट कर रही होती हैं। दूसरा है -6 एंड -3। -6 x इक्वल टू -6 ये रहा और y इक्वल टू -6 ये रहा। इनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये यहाँ पे, यानी ये पॉइंट हमारा हुआ -6 और -3 हमें करना था। -3 ये रहा, y इक्वल टू -3, ये y एक्सिस होता है हमारा। ये ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं। y डैश वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, x डैश OX। तो x इक्वल टू -6 ये रहा और y इक्वल टू -3 ये कुछ यहाँ होगा। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है -6 -3। अब इसको हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। अब दूसरे वाले इक्वेशन को मैं इस पर डिनोट करता हूँ। तो x इक्वल टू 0 ये रहा, यानी ओरिजिन ही है, और चूँकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, यानी x भी वहाँ पे 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, यानी ऊपर ये रहा, ये पॉइंट है। ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। आपको ये ध्यान रखना है कि y एक्सिस पे हर जगह x 0 होता है और x एक्सिस पर हर एक पॉइंट मतलब y इक्वल टू 0 होता है। यानी y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 और x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, इसीलिए 0 5, ये जो 5 है y पे इसको डिनोट करता है। दूसरा है 4 एंड 2, x इक्वल टू 4, यानी एब्सिसा हमारा 4 है और y इक्वल टू 2 ये रहा ऑर्डिनेट 2
एंड 4, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं कुछ कुछ यही पॉइंट, ठीक है। एक ये पॉइंट हुआ और एक दूसरा पॉइंट ये हुआ, इन दोनों को मिला करके हम एक और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमारा पहली लाइन है हमारी, जो फर्स्ट वाली, ये कौन सी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और ये दूसरी जो लाइन है स्ट्रेट है वो है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इसमें क्या होगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल्स नहीं था तो इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमें देखने को मिला कि हाँ ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये बात तो सही होगी। और इसका एक सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन कौन सा होगा, जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यानी एक दूसरे से मिल रही होंगी, वो ये पॉइंट है। और वो पॉइंट कौन सा आ रहा है, वो पॉइंट हमारा आ रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट को पता करने के लिए हमें वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो ये लाइन की लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी, जो कि हमारा वाई निर्देशांक होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट को हम सिंपली ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो कि 2 है। और एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, यानी एब्सिसा पता करने के लिए हमें सिंपली उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करना होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप तो ये हुआ, इसकी जो लेंथ होगी ये इसके बराबर होगी, जो कि 4 के बराबर है, 4। तो हमारा एब्सिसा 4 होगा। यानी इन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है 4/2 आ रहा है, यानी दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 4/2 है। हम वेरीफाई कर सकते हैं, करके देखते हैं। पहले इक्वेशन में जो कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 था, इसमें मैं 4/2 रख के देखता हूँ। x इक्वल टू 4 रख दिया मैंने, और y इक्वल टू मुझे कितना रखना है, 2 पहले से ही है, और इस y की जगह मैंने 2 रख दिया, और इक्वल्स टू 0 ये वाला है, राइट हैंड साइड वाला। हमें ये चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो ये 4, 2 2 जा 4, ये राइट हैंड साइड वाला 0, 4 से 4 गया 0 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये तो पता लग गया 4 and 2 कि 4 and 2 तो पहले वाले का तो सॉल्यूशन है, लेकिन क्या यही 4 and 2 इसका भी सॉल्यूशन है, तो इसको इधर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 20 ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, और राइट हैंड साइड हमारा 0 हुआ, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम x की जगह पे हम 4 रखते हैं, y की जगह पे मैं ये 2 रखूँगा, एंड 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 माइनस 20 पहले से ही है 0। 12 and 8 becomes 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 20 से 20 सब्ट्रैक्ट होके 0 होगा। इसमें भी LHS और RHS इक्वल्स हो गए। तो हम देख रहे हैं कि जो 4 and 2 है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं पा सकते, यानी कोई भी x और y की ऐसी वैल्यू नहीं पा सकते 4 and 2 के बिसाइड में कि जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। केवल एक और एक वही पॉइंट होगा।